नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खरमास में सुनी जाने वाली सूर्य देव की 2 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खरमास का महीना नारायण जी और सूर्य देव की उपासना का महीना माना जाता है। इसमें सूर्य आराधना करने पर सारे कष्ट दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं। मार्कंडे के अनुसार सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य देव को एक भी क्षण रुकने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन अनवरत यात्रा के दौरान सूर्य देव के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थक कर तालाब के किनारे रुक जाते हैं ताकि पानी पी सके। तभी सूर्य देव को याद आता है कि उन्हें रुकना नहीं था, चाहे घोड़े पानी पीने के रुक जाएं। यात्रा के दौरान पृथ्वी पर संकट न आए, इस कारण भगवान सूर्य देव तालाब के किनारे 2 गधों को जोड़कर यात्रा जारी रखते हैं। गधे मंद गति से यात्रा करते हैं, इस कारण सूर्य का तेज कम हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने घोड़ों को लगाकर परिक्रमा करते हैं। तभी धूप तेज निकलती है, तभी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवगुरु की कृपा से यह महीना आध्यात्मिक रूप से आरंभ हो जाता है। यह महीना पूजा पाठ की दृष्टि से अच्छा माना गया है। ऋषियों ने इसे खरमास का नाम दिया है क्योंकि इस कालखंड प्रकृति ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। इस सांसारिक सहज उन्मुख होता है, इसलिए यह महीना भक्ति का होता है। इस महीने को नारायण का महीना भी कहते हैं। इस मास में जप तप तीर्थ यात्रा का विशेष अधिक महत्व होता है। इस महीने में पूजा पाठ होम जप तप कथा श्रवण करते रहना, जो लोग ये सब करते हैं उनका मंगल होता है। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, भगवान सूर्य देव रोज वह जग में प्रकाश देने रोज सुबह चले जाते। एक दिन सूर्य देव ने देखा कि राणा देवी कमजोर होती चली जा रही हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम इतनी कमजोर होती जा रही हो। राणा देवी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं खीर खाड़ के भोजन खाऊं। तब सूर्य देव ने कहा, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम लोग रोज खाते हैं। तब राणा देव ने कहा, ये भोजन तो आप ही खाते हैं, मैं तो केवल चावल खाती हूँ। तब सूर्य देव ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ हम दोनों को एक जैसा भोजन देती है। राणा देव ने कहा, यदि आपको विश्वास नहीं तो आप सुबह अपनी थाली मुझे देना और मेरी थाली आप ले लेना, तब आपको पता चल जाएगा। दूसरे दिन खाना खाते समय सूर्य देव ने पानी गिरा दिया। तब माताजी ने पानी लेने के लिए चली गईं और वह दूसरा गिलास पानी से भरकर लेकर आती। इतनी देर में सूर्य देव ने थालियां बदल दी। राणा देव ने तो जल्दी ही खीर खाड़ के भोजन को खा लिया, पर सूर्य देव को खट्टी राव पसंद नहीं आई। वह थाली पर ही बैठे रहे। तभी माता बोली, आज इतनी देर क्यों लग रही है। भगवान बोले, आज तो खीर खाड़ खट्टी लग रही है। तब माता जी बोली कि आपने खीर खाड़ की थाली बदल क्यों दी, राणा दी की थाली क्यों ले ली। तब सूर्य भगवान बोले, अपने घर में माँ 2 लोग हैं, इसमें भी आप 2 भाव करती हैं। नियम पालन करने वाला मेरे घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबको एक समान भोजन देना चाहिए, एक जैसा खाना अनिवार्य होना चाहिए। अब सूर्य देव कुम्हार के पास गए और बोले, 2 पेट की हांडी बना दो। कुम्हार खुश हुआ कि आज तो भगवान आए हैं, सूर्य देव 2 प्लेट की हांडी बनवाएंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। इसके बाद सूर्य देव ने कहा, 2 प्लेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। कुम्हार को लगा कि माँ जी तो 1 टका देती थी, आज सूर्य देव भगवान तो 2 टका देंगे। उनने कहा, भगवान मैंने बनाई है। भगवान ने कहा, आज के बाद 2 प्लेट की हांडी बनाई तो तेरी सहज पेट बना दूंगा। अब कुम्हार डर गया कि मेरा तो 1 से नहीं भरता, इतना कम मैं क्या करूंगा। वह भगवान से माफी मांगने लगा। उसने कहा, अब मैं 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। खरमास के महीने में सूर्य आराधना करना विशेष फलदायी होता है। धन धान्य पौत्र आदि में वृद्धि होती है। जो लोग व्रत नहीं रह सकते वह लोग कथा कहानी सुनकर भी श्रवण करके पूरा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो ये थी खरमास में सुनी जाने वाली सूर्य देव भगवान की 2 कहानी। दोनों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।